औलाद संडे का जो वचन था आप जानते हैं कि लिखा था कि अगर आप छोटी सी भी शुरुआत आपके द्वारा होगी तो आप अपने जीवन में बड़ा फल पाओगे। जो आपके जीवन के जो काम है उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। और जो जिन जिन लोगों ने, हम जानते हैं कि छोटी सी जो शुरुआत की, बेशक वो परमेश्वर के वचन के साथ हो, भवन में आने के साथ हो, बेशक अपने, अगर हम संसारिक बातों के बारे में जानते हैं, बिजनेस के साथ हो, स्टडी के साथ हो, तो परमेश्वर उस छोटी सी शुरुआत के द्वारा हमें बड़ी आशीष और बरकत देता है। तो आज का जो थीम ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को जो किसी न किसी मुश्किल में होते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, उनमें भी उनको संभालता है। परमेश्वर अपने लोगों को जो किसी मुश्किल में, जहां तकलीफ में होते हैं, परमेश्वर उनको उनमें से भी संभालता है। ये बड़ी बात है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम तो बड़ी मुश्किल में हैं, हम तो बड़ी तकलीफ में हैं, तो परमेश्वर हमारी दुआ क्यों नहीं सुनता। हम ये भी कहते हैं कि परमेश्वर क्या हमारे लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए क्यों वो तत्पर नहीं रहता है। हमारे जीवन में सवाल आते हैं, मन में सवाल आते हैं जब हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर दुआओं को भी सुनता है, परमेश्वर हमारी तकलीफों को भी जानता है, और जो उसके सामने हम निवेदन रखते हैं वो उनका जवाब भी हमें देता है। जैसे आज ये थीम है, और इस थीम का जवाब इस बाइबल में है कि जब लोग मुश्किल में पड़े, जब लोग तकलीफ में पड़े, तो कैसे परमेश्वर ने उनको संभाला और परमेश्वर ने सारी मुश्किलों से बाहर निकाल के शांति से भर दिया। और जो आपने बाइबल में से जब जो पाठ होया होगा, दूसरा पाठ होया होगा, उसमें आपने देखा होगा दूसरा राजा उसका 18 बाब, और उसकी जब हमने 18 बाब जब हमने उसकी 28 आयत से देखा होगा, तो उसमें एक कहानी है जो रियलिटी में है, जो सच्चाई में कहानी है। वो सच्चाई में कहानी ऐसी है कि उस समय राजा थे, महाराजा थे, और वो एक दूसरे के देश के ऊपर वो चढ़ाई करते थे और उसके हिस्से को अपने हिस्से में ले लेते थे। ऐसे जो अशूर का राजा था, उसने यहूदा के छोटे छोटे राजाओं को, छोटे छोटे जो राज थे उनको अपने बस में कर लिया था। और फिर वो संदेश भेजता है, और जब वो संदेश भेजता हिजकिय्याह को, राजा तो उस समय, और किसी के द्वारा वो संदेश भेजता है, और अब सके जो है, अब साके जो जाता है, संदेश के लिए जाता है, और जाकर के लोगों को कहता है कि ये तुम्हारा हिजकिय्याह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, ये तुम्हें नहीं बचा सकता, और जो भी तुम्हारे पास है उसका हिस्सा तुम्हें हमारे राजा को, शूर के राजा को देना जरूरी है। साथ में यह भी उसने कहा कि तुम्हारा जो परमेश्वर है वो भी हमारे राजा के हाथ से तुम्हें छुड़ा नहीं सकता है। जब ये संदेश हिजकिय्याह के पास पहुंचा, जो भी आपने पढ़ा था दूसरा राजा 18 बाब 28 आयत से, तो जब ये हिजकिय्याह के पास पहुंचा और हिजकिय्याह बहुत ही निराश हुआ, उसने टाट तोड़ा, दुआ करने लगा, लोग भी दुआ करने लगे कि अब ये अशूर का राजा जिसके पास बहुत फौज है, ये अब हमारे यहूदा इस राज्य को भी रहने नहीं देगा और हमें मार देगा। जब वो रब्साके बोल रहा है और वो संदेश हिजकिय्याह के पास जाता है, और हिजकिय्याह उस संदेश को यशायाह के पास भेजता है कि परमेश्वर से दुआ कर कि हमारे बाल बच्चे, हमारे सारे लोग यहूदा के बच जाएं। और आगे से यशायाह संदेश भेजता हिजकिय्याह को, और वो कहता है यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उन्हीं के कारण मत डर। कहता तुझे डरने की जरूरत नहीं है,
परमेश्वर का संदेश हिजकिय्याह के पास आता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ बैठता है, तू मेरे साथ बैठ के मेरी आराधना करता है, तू मेरा डर और प्यार रखता है, और तूने अपने राज्य में सारे देवताओं की मूर्तों को उखाड़ दिया है, और तू इस बात के लिए मत डर कि राजा तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। मत डर, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। और यशायाह के द्वारा संदेश भेजता है उसको कि तुझे लड़ने की जरूरत भी नहीं है, और जितनी फौज ये यहूदा के पास में आकर के बैठी है, इसका इंतजाम मैं करूंगा, इनका राज मैं करूंगा। तुम्हारे देश के ऊपर, तुम्हारे राज के ऊपर कोई भी हमला करने नहीं पाएगा, क्योंकि हिजकिय्याह परमेश्वर को मानता था, परमेश्वर के साथ रहता था, मुश्किल में था, और मुश्किल में जब था तो उस समय वो बोल रहा था। हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और अफसरना और बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर बच्चों को जन्म देने का पल ना रहा। हमारा पल जो है वो टूट चुका है, हम निराश हो चुके हैं, अब हम बर्बाद होने वाले हैं। अब ये शूर का राजा हमें भी बर्बाद करेगा, लेकिन वो बर्बाद करने के साथ साथ परमेश्वर को कहता है और यशायाह से कहता है, और यशायाह आगे से संदेश देता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। और आगे क्या टूटता है, जब हम उसकी 7 आयत में पढ़ते हैं, दूसरा राजा 19 की 7 आयत में क्या लिखा है, सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा और वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसकी देश में तलवार में मरवा डालूंगा। कहता मत घबरा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये जो फौज बैठी है, ये जो हथियारों के साथ बैठी है, मैं इनको भी मारूंगा, और राजा को राजा के देश में मारूंगा। जब रात हुई तो क्या हुआ, रात को स्वर्गदूत ऊपर से आया, किसी को नहीं मालूम, नगर में लोग सो रहे हैं आराम से, किसी को नहीं मालूम, कोई आवाज नहीं है, बस परमेश्वर का दूत आता है। और जब दूत आता है तो वो क्या करता है, लिखा है उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकल कर अश्शूरियों की छावनी में 1,50,000 पुरुषों को मारा। हालेलुया, 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 कितने लोगों को मारा? 1,50,000 लोगों को मार दिया। इसका मतलब है कि 1,50,000 लोग और हिजकिय्याह के यहूदा को बर्बाद करने के लिए आए थे, और परमेश्वर उनके साथ था। तो क्या किया स्वर्गदूत ने, सो रहे थे, सोते ही मार दिया। जब सुबह लोग उठे, जब राजा भी उठा, तो क्या देखता है, 150 लोगों की लाशें देखता। हालेलुया, किसने लाशें बचाई? परमेश्वर ने। क्यों बचाई? क्योंकि वो परमेश्वर के अगेंस्ट बोल रहे थे। और फिर राजा ने क्या किया, जिस राजा ने, वो राजा भाग के अपने देश में अश्शूर में पहुंच गया, और जब वो अपने देश में जाता है, घर में जाता है, और उस समय लोग उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। हम किस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? हम जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और तेरा शैतान कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। पर हम क्यों डरते हैं? क्यों डर है? जो डर नहीं रखते हैं, परमेश्वर उनके साथ बना रहता है। डरता वो है जिसने पाप किया हो, डरता वो है जिसने धोखा किया हो, डरता वो है जिसने गुनाह किया हो। जिसने पाप नहीं किया, गुनाह नहीं किया, धोखा नहीं किया, उसको डरने की जरूरत नहीं है। वो डर कौन दूर करता है? वो परमेश्वर दूर करता है। रक्षा कौन करता है? परमेश्वर रक्षा करता है।
और परमेश्वर ने हिस किया की रक्षा की और उसको और उसकी सारी लोगों को बचाया। वो राजा भी जो कहता था मेरे सामने कोई नहीं आ सकता, हमने बहुत देशों पर लूट लिया है, लेकिन जब लोगों के देश, हमारा देश, परमेश्वर का देश, परमेश्वर के मानने वाले लोगों के बीच में आया तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनको बचा लिया। आज भी वो परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ रखता है। हर किसी चीज का ये किसके पास है? ये किसके पास है? हमारे पास। ये किसने दी है? परमेश्वर ने। किसने दी है? तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, इसलिए पढ़ो, इसके साथ और तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे सब कामों को अच्छा करने में मैं सामर्थ दूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी जरूरत है कि साथ में भवन में भी आकर सच्चे दिल से दुआ कर लो। एक साइड में दुआ होती है तो दूसरी साइड में ये सोचा जाता है आज मैंने कौन सी बात चर्च से लेके जानी है जिसके द्वारा मैं बाहर जाके मैं किसी को पूछूंगा ये क्या हुआ है। जब ये बातें रखते हैं तो विश्वास नहीं है, वो अपना मतलब है, अपनी इच्छा है। जब चर्च में आए तो सब इच्छा को छोड़ करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने दीजिए। परमेश्वर तुम्हें किसी मुश्किल में, किसी तकलीफ में, किसी दुख में रहने नहीं देगा। जब सदरक, मेशक और अबेदनगो को आग में रखा गया था, डाला गया था, वो क्यों डाला गया था? उनके मन में डर नहीं था। उन्होंने कहा राजा तेरी बनाई हुई मूर्ति को हम सिजदा नहीं करेंगे। तो क्या किया था उनको? उनको आग में डाल दिया था। क्या आग में आदमी बच के आ सकता है? नहीं आ सकता है, हड्डियां भी जल जाती हैं। लेकिन वो जो उनको बचाने आया था वो कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह का लिखा था, वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप जैसा था। प्रभु यीशु मसीह उस समय भी था, क्योंकि लिखा है वो त्रिएकता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उस समय वो परमेश्वर के पास था और परमेश्वर ने उसका रूप बदल के संसार में भेजा और लोगों को जाहिर करने के लिए भेजा। अगर तुम विश्वास करोगे, विश्वास में बने रहोगे तो तुम्हें किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज से, किसी से डरने की जरूरत नहीं। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो अपने शागिर्दों के साथ थे, काम कर रहे थे। लास्ट संडे वो राई के दाने का दृष्टांत दे रहे थे, बीज बोने वाले का दृष्टांत दे रहे थे, व्याख्या कर रहे थे। जब लोग बहुत ज्यादा थे तो उनको कहते हैं कि आज हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम इस झील के पार जाएंगे। वो झील में पार जाने का मकसद क्या था? परमेश्वर जानता था कि ये शागिर्द जो मेरे साथ हैं, अभी भी इनके मन में डर है, अभी भी ये विश्वासी नहीं है। परमेश्वर जानता था कि आज रात को क्या होने वाला है। वो कहता किश्ती खोली जाए और वो किश्ती में बैठ जाते हैं। जब झील के बीच में जाते हैं तो क्या होता है? अभी आपने पढ़ा था मरकस की अंजील में, अभी पढ़ा था, लिखा है वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे उस नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता था कि आज आंधी आई? वो जानता था, उसको सब मालूम है क्या होने वाला है। वो नहीं जानता था कि आज बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी। वो जानता था ये क्यों आंधी आई, ये क्यों लहरें उठी, क्यों प्रभु यीशु मसीह को रात को लेकर गए। वो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए रात को लेकर गए। और जब वो वहां जा रहे हैं तो क्या हो गया? वो प्रभु यीशु मसीह सो गए, क्योंकि सुबह से वो क्या थे, थकावट थी, जानते थे क्या होने वाला। वो सो गए और शागिर्द जाग रहे थे। शागिर्द क्यों जाग रहे थे? डर था कहीं किश्ती डूब ना जाए, कहीं रात को कुछ हो ना जाए, डर रहे थे। फिर भी बीच में, किश्ती के बीच में, आप जब तुम भी समुद्र में जाओ या दरिया में जाओ, कितना अच्छा मर्जी सिस्टम हो, लेकिन पानी में डर हमेशा बना रहता है।
तो क्या लिखा है, वो उसके साथ और भी नामें थी। लिखा है तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। जब उसके शलके बढ़ रहे थे तो नाव में क्या पानी भर रहा था। जब पानी भर जाएगा तो क्या होगा, नाव में वो डूब जाएगा। जब पानी भरने लगा तो शागिर्द जो थे वो घबराहट से भर गए, एक दूसरे से बात करने लगे और देखने लगे कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था, सो रहा था। वो सो रहा था, उसका सोने का भी मतलब था, बताना चाहता था बेशक आज मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सो रहा हूं, लेकिन बाद में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये लहरें आएंगी, ये तूफान आएगी, लेकिन तुम्हें इसमें तो आपको कोई भी बर्बाद करने नहीं पाएगी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उठाया, उठा करके कहा, क्या लिखता है, हे गुरु क्या तुझे कोई चिंता नहीं, तू सो रहा है, ये किश्ती डामाडोल हो रही है, पानी बढ़ रहा है, हम मरने वाले हैं, हम डूबने वाले हैं। और जिस हालात में है, जहां किश्ती है, ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। आज हमारा एंड है, ये गुरु तू आराम से सो रहा है, तुझे कोई हमारी चिंता नहीं है। जब ये कहा तो क्या हुआ, तब उसने उठकर आंधी को डांटा। इसको डांटा। उसमें कौन कौन लोग थे, यीशु था, शागिर्द था, किश्ती थी और हवा थी और वो झील थी जिसमें पानी था। और झील किश्ती में पानी क्यों आ रहा था, हवा तेज होने के द्वारा। आज भी हम जब देखते हैं टीवी में कि जब हवा तेज होती है तो वो समुद्र से पानी को बाहर मारती है, लहरें बड़ी बड़ी उठती हैं। वहां भी लहरें उठ रही थी और क्या हुआ, लिखा उसने उठकर आंधी को डांटा। उसने शागिर्दों को कुछ नहीं कहा। उसने आंधी किसने बनाई, परमेश्वर ने। डांटने का अधिकार किसके पास है, परमेश्वर के पास है। उसने पहले आंधी को डांटा क्योंकि पहला काम जो कर रही थी वो आंधी कर रही थी, वही पानी को शांत रही थी। आंधी को डांटा और डांटने के द्वारा हुआ क्या, बाइबल में लिखा क्या है, जब उसने आंधी को डांटा और पानी से कहा थम जा। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पिता है, जिसने हमें बनाया है, उसने क्या किया, आंधी को डांटा और पानी को कहा थम जा। और क्या हुआ, आंधी रुक गई और पानी थम गया। आज हमारे जीवन में कितनी आंधी है, पैसे की आंधी है, बीमारी की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की घर में प्रॉब्लम्स हैं, पति पत्नी की प्रॉब्लम्स हैं, खाने पीने की प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम को एक ही है, वो जानता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर वो सोया हुआ है, आज हमारे साथ नहीं है, तो आप उसको उठाइए, उठाइए। वो जीवता है, वो तुम्हारी आवाज को सुनेगा, तुम्हारे घरों को शांति से भरेगा। ये चेले जो खा रहे थे, जब आंधी थम गई, जब पानी थम गया, आंधी रुक गई, तो उनके सांस में सांस